हम नित्यानंद आप लोगों को आकांक्षा लाइव चैनल पर फिर आज आप लोगों को केमिस्ट्री 10th क्लास का लेके आया हूँ और चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म और लवण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेसिस एंड द साल्ट। अब इसका एक क्वेश्चन बना के मैं लाया हूँ जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाउ टू नाउ अबाउट एसिड, अम्ल को कैसे जानेंगे, तो अम्ल के बारे में कैसे जानेंगे। ठीक, तो इसका आंसर हमने दिया है। अम्ल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जो तो परिभाषा के अनुसार मैं चल रहा हूँ। वह पदार्थ, अम्ल को जानने के लिए सबसे पहले ये जानना हो कि वह पदार्थ, दुनिया में वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन होता है। ये सूखा कभी नहीं रहता है, जब भी रहता है जलीय विलयन रहता है। अम्ल क्या हो, एसिड क्या होता है, हमेशा जलीय यानी जल के आकार में रहता है, जल के रूप में रहता है और यह विलयन है, मिला हुआ है, तथा स्वाद में खट्टा होता है। अर्थात क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जिसका स्वाद खट्टा हो उसे एसिड कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अम्ल की पहचान है जो चीज़ स्वाद में खट्टा होता है उसको एसिड कहते हैं। तथा तीसरा कंडीशन क्या है इसके साथ, धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन यानी H धनायन, इसको हम H धनायन यानी हाइड्रोजन आयन धन आयन गैस जो है मुक्त करता है, उसे ही अम्ल यानी एसिड कहते हैं। और एसिड का लैटिन नाम एसिडस होता है। इस तरह से हम आप लोगों को बताए साधारण रूप से कि अम्ल का परिभाषा वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन हो तथा स्वाद में खट्टा हो एवं धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे ही अम्ल यानी एसिड कहते हैं। कोई दिक्कत? उदाहरण हम एसिड के बारे में आप लोग जानिएगा, किस चिड़िया का एसिड नाम है। एसिड है क्या चीज़, एसिड का पहचान क्या है। तो हम लोग जैसे लड़का के बारे में सोचते हैं, एक बार थॉटिंग करते हैं लड़का के बारे में, तो लड़का के बारे में जैसे सोचते हैं तो लड़का का जो है विजुअल चीज़ आ जाता है, जितना दिखने वाला चीज़ है, लड़का का आकार कैसा होता है, रूप कैसा होता है, कैसे पहनावा होता है, कैसा ओढ़ना होता है। उसी तरह लड़की के बारे में अगर हम कहते हैं लड़की, तो लड़की का विजुअल जो हम आंखों से देखे हुए हैं विजुअल साइड से, तो वो लड़की का हर एक चीज़ आ जाता है कि लड़की के बाल बड़े होते हैं, वो फ्रॉक पहनते हैं या तो सूट पहनते हैं, जो यानी उनके सारे यानी विजुअल कंडीशन सामने आता है। उसी तरह से एसिड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एसिड है, तो एसिड को कैसे पहचानेंगे, तो एसिड है या तो बेसिस है या तो साल्ट है। हम एक टेक्निक आप लोग को दे रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हो कौन सा यानी पदार्थ एसिड है, तो जिसके आगे H रहे, जिस फार्मूला के आगे H रहे वो एसिड कहलाता है। देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल, H2SO4 H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से H3BO3 बोरिक अम्ल हुआ, एसिड हुआ। ये सब एसिड का पहचान हुआ भाइयों कि दोस्तों कि जो भी फार्मूला है उसके आगे देखिए यहाँ भी H शुरू में H, स्टार्टिंग H यानी जिस फार्मूला के स्टार्टिंग में H रहे वो हमेशा एसिड ही कहलाता है। चलिए आप बाद में कुछ भी हो जाए बाद में थोड़ा बहुत तो दूसरी बात है, लेकिन अब एसिड अब समझा दीजिए कि एसिड किस चिड़िया का नाम था, एसिड का पहचान क्या है, एसिड का फार्मूला जनरल क्या होता है। अब एसिड के स्रोतों के नाम को आपको दिखा रहा है। तो एसिड का स्रोत, एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में एसिड का प्रयोग किधर से करते हैं, किधर से आता है, क्या उसका स्रोत है। तो वो 3 स्रोत हैं। पहला वनस्पति से, वनस्पति यानी आप लोग को वनस्पति का अर्थ होता है मतलब प्लांटिंग यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। दूसरा है जंतु से, जूलॉजिकल यानी जूलॉजिकल जो है आप लोग को, तो ये जंतु से भी हमको एसिड प्राप्त होता है। तीसरा है खनिज से एसिड प्राप्त होता है। खनिज तो आप लोग जानते हैं, कोयला का खनिज, लोहा का खनिज, धरती के भीतर से जो भी चीज़ निकलता है वो खनिज से प्राप्त होता है और खनिज से आपको एसिड प्राप्त होता है। बहुत खतरनाक होता है जो भी खनिज से प्राप्त होता है एसिड, वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। आगे हम चर्चा इसका करेंगे। चलिए
खनिज अम्ल का बात हम करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनरल एसिड। यह खनिजों से प्राप्त होता है। मिनरल एसिड खनिजों से प्राप्त होता है। मिनरल एसिड सबल यानी स्ट्रांग यानी मजबूत होते हैं। तो स्ट्रांग यानी मजबूत, स्ट्रांग सबल, स्ट्रांग मजबूत होते हैं। बहुत ज़्यादा ये एसिड जो होते हैं, जो भी मिनरल एसिड होते हैं, बहुत ही घातक और ख़तरनाक होते हैं। इससे बम या तो बहुत सारे न्यूक्लियर बम वगैरह सब बनाया जाता है देश के पैमाने पर। तो बड़े बड़े ख़तरनाक चीज़ बनते हैं इससे। तो ये आपका अम्ल हुआ मिनरल एसिड। ये होता है गंधकाम्ल। गंधकाम्ल जैसे कि खनिज लवण में मिनरल एसिड से गंधकाम्ल होता है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। नमक का अम्ल, नमक जोड़ अम्ल, नमकाम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोरे का अम्ल, ये भी खनिज से प्राप्त होते हैं। सोरे का अम्ल ये भी घातक होता है और इसको आप लोग को बहुत सारे बड़े बड़े खतरनाक चीज़ों को बनाने में उपयोग किया जाता है। HNO3 सोरे का अम्ल को HNO3 के नाम से पुकारते हैं। चलिए आप कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ये जो है आपको वनस्पतियों से, पेड़ पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है और इस अम्ल को कार्बनिक एसिड कहते हैं। यह प्रायः दुर्लभ होते हैं। दुर्बल यानी वीक, एसिड यानी कमज़ोर होते हैं। अगर हाथ में भी ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं। आपको हाथ में चींटी आपको थोड़ा काट लिया तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, ये अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है भैया? कार्बनिक अम्ल। ऑर्गेनिक एसिड वनस्पतियों से प्राप्त होता है या जंतुओं से प्राप्त होता है। तो वनस्पति से आपको जैसे नींबू लिए, इसमें भी एसिड है। आपको खट्टे फल होते हैं, वो भी हाथ पर लगने के बाद क्या होता है, वो कोई हानि नहीं करता। लेकिन जंतु जैसे कि आपको कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, चुट्टी, लहर चुट्टी, क्या क्या कहते हो जी, वो पिपरी, छोटे छोटे एंट, चींटी जो है आपको काटता है तो थोड़ा लहर होता है, जलन होने लगता है, कुछ देर के बाद ठीक हो जाते हैं। तो उस तरह से ये एसिड होता है। और यह एसिड जो है आपको कमज़ोर होते हैं। उससे थोड़ा सा एहसास भले होता है कि इसका असर हुआ शरीर पर, लेकिन कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, हानि नहीं करता है शरीर को उतना। इसलिए यहाँ कहते हैं दुर्बल अम्ल, इसलिए वीक अम्ल कहते हैं कार्बनिक अम्ल को, ऑर्गेनिक एसिड को। चलिए अब तीसरा हम चलते हैं हाइड्रा अम्ल, हाइड्रा एसिड। ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील, अर्थात विस्थापन का मतलब अलग होना, अलग हटना जैसे होता है, तो ऐसे एसिड को हाइड्रोजन परमाणु रहते हैं। ऐसे एसिड में क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु नहीं होते हैं और उन्हें हाइड्रा एसिड कहते हैं। कहने का मतलब है जिस अम्ल में आपको विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन परमाणु रहेंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं रहेंगे, ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं ऑक्सी अम्ल के। ऐसे एसिड को हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड। तो HCl, HBr, etc। ऑक्सी अम्ल के बारे में समझेंगे आप। ऐसे अम्ल जिसमें विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी रहते हैं। ऑक्सी अम्ल में क्या होता है, ऐसे अम्ल जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु और विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन दोनों रहते हैं, इन्हें ऑक्सी एसिड कहते हैं भैया। जैसे कि एग्जांपल HNO3, H हाइड्रोजन भी है, देखिए O आपको ऑक्सीजन भी है। यानी ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन भी रहता है, हाइड्रोजन परमाणु भी रहता है और ऑक्सीजन परमाणु भी रहता है। H2SO4, H हाइड्रोजन भी है, O है, ऑक्सीजन भी है। तो जिस एसिड में हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन दोनों रहे तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड, H3PO4, etc। अब हम जो है राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, अम्ल के गुणों को लिखेंगे। तो अम्ल का गुण प्रॉपर्टी क्या है, तो उसके गुण को समझना होता है। किसी भी चीज़ मेथड को समझने के लिए उसके प्रॉपर्टी को जब तक नहीं जानिएगा तो आप कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा, ना तो प्रैक्टिकल कर पाइएगा और ना ही आप उसको जो है थ्योरी में सटीक से लिख पाइएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड, अम्ल के गुणों को जाने, उसका क्या क्या गुण है अम्ल।
तो पहला नंबर है शुद्ध खनिज अम्ल रंगहीन। जितना भी शुद्ध खनिज होता है अम्ल, जो भी शुद्ध खनिज अम्ल से खनिज से निकलता है, यानी कि अंदर से, धरती के अंदर से निकलता है, पहाड़ के अंदर से निकलता है, शुद्ध खनिज जो होते हैं वो अम्ल जो होते हैं रंगहीन होते हैं, एकदम पानी के जैसा, कोई रंग नहीं होता है, पानी के समान हो। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता है ना, उसी तरह शुद्ध खनिज अम्ल का कोई रंग नहीं होता है, एकदम उजला होता है। दूसरा देखिए कार्बनिक अम्ल रंगहीन द्रव या उजले ठोस होते हैं। तो देखिए कार्बनिक एसिड जो है आपको रंगहीन होते हैं, हो सकते हैं कोई रंग नहीं हो, द्रव के रूप में रहता है, या उजले ठोस भी हो सकते हैं। सभी खनिज, तीसरा देखिए सभी खनिज अम्ल और निम्न कार्बनिक अम्ल जल में घुलन से, जितने भी खनिज अम्ल होते हैं और निम्न कार्बनिक अम्ल ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं, तो वो सब जो है कि आपको जल में आसानी से घुल जाता है। ये नहीं कि अम्ल नहीं घुलेगा पानी में, पता नहीं, पानी मिलाइएगा तो पानी जैसा हो जाएगा। और चौथा देखिए निम्न कार्बनिक अम्ल और सांद्र खनिज अम्ल तीखी गंध वाले होते हैं, एकदम तीखा गंध वाला होता है। यानी कि निम्न कार्बनिक अम्ल जो है ना, सांद्र खनिज अम्ल दोनों जो है ना तीखा होता है, मतलब कुछ तीखा, थोड़ा नाक को लगता है, तीखे गंध वाले होते हैं। सभी सांद्र खनिज अम्ल संक्षारण होते हैं। संक्षारण का मतलब यही होता है कि वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। क्या जी? अब हम आगे चलते हैं कि अम्ल नीले लिटमस, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, एक नंबर में आपको कंपटीशन की दुनिया में और जो है एग्जाम में के स्तर से भी पूछा जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल जो है ना, अगर नीला लिटमस पेपर ले लिया, नीला लिटमस है और अम्ल उसमें 2-4 बूंद डाल दिए, तो उस नीला लिटमस पत्र को, पेपर को क्या कर देगा, लाल कलर में बदल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आराम से आया करता है। और कुछ हम आप लोग को बता रहे हैं, आर्हेनियस के अनुसार, ये एग्जाम में पूछता है 2 अंकों का स्तर में, कि आर्हेनियस एक रसायन शास्त्री थे, उन्होंने आर्हेनियस ने जो है अम्ल का परिभाषा दिया है अपने स्तर से, जो कि सटीक इस तरह से आप लोग को याद करना है और समझना है। जैसे कि अम्ल, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दें, तो आंसर लिखिएगा आप लोग, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H धन आयन, यहाँ पर देखिए H है और इस दाएं तरफ ऊपर पे प्लस का चिन्ह है, तो यही धन आयन हुआ, तो हाइड्रोजन धन आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जल में घुल जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है, इसे ही आर्हेनियस का अम्ल की परिभाषा कहते हैं। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देते हैं, कुछ अम्लों के नाम तथा उनके सूत्रों को लिखें। अम्ल का नाम कुछ रखना चाहिए कि भाई हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं, 2-4-10 आदमी 2-4 अम्ल का नाम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl से सूचित करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 से सूचित करते हैं, और नाइट्रिक अम्ल को हम HNO3 से सूचित करते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल को हम H2SO3 से सूचित करते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO7 से सूचित करते हैं। कार्बोनिक अम्ल को H2CO3 से सूचित, बोरिक अम्ल को H3BO3 से सूचित करते हैं, और फास्फोरिक अम्ल को H3PO4 से सूचित करते हैं। और इस तरह से फार्मिक अम्ल को HCOOH से सूचित करते हैं, एसिटिक अम्ल को CH3COOH से सूचित करते हैं, और ऑक्जेलिक अम्ल को COOH और सिंगल बॉन्ड COOH से सूचित करते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आर्हेनियस के अनुसार इन्होंने कहा कि जब हाइड्रोजन में डुबाया जाता है, जल में किसी भी अम्ल को डुबाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन वो देता है। कैसे देता है ये प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला दे रहे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में H2O में डुबा दिए, मिला दिए, तो हाइड्रोजन आयन देखिए अलग हो गया, प्लस Cl मेरिन आयन जो है ये गैस अलग हो गया। HNO3 के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। HNO3 किसको कहते हैं आप लोग को पता है, सोरेक अम्ल ये कहलाता है। H धन आयन अलग, NO3 मूलक रेडिकल जो है अलग हो गया। H2SO4 जो है, इसमें H2SO4 को एसिड को जो है पानी में मिला दिए, जल में मिला दिया H2O में, तो इस देखिए 2H धन आयन अलग है, SO4 होल 2 अलग हो गया। ये देख रहे हैं आप, सारे के सारे आपको ये सब चेंज हुआ है। CH3COOH जल मिला दिए तो हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और सारे रेडिकल उधर अलग हो गए। यानी कि अगर जल में मिलाने के बाद C2SO3 तो ये देखिए H2 अलग हो गया। तो इस तरह से धन आयन अलग हो जाता है। और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि PO3 माइनस, इसका
इसको ये रेडिकल हो गया ऋण। मूलक जो है हमेशा जितने भी हैं एसिड के रेडिकल जो भी होते हैं मूलक होते हैं वो ऋण आयन होते हैं। एसिड जो भी चलता है ऋण में, इसलिए जितना एसिड है देखिए एसिड का यानी अम्ल का मूलक जो भी होता है ऋण आयन में होता है। PO3 ऋण आयन है तो ऋण माइनस दिए, इसलिए ये सब एसिड है। एसिड का रेडिकल यानी मूलक आपको PO3 जैसे माइनस PO3 माइनस है तो इसको पढ़ेंगे नाइट्राइड, ठीक। PO4 माइनस देख रहे हैं ऊपर माथे पर है, फास्फेट पढ़ेंगे। SO3 माइनस इसको सल्फाइड पढ़ेंगे। SO4 माइनस इसको सल्फाइड पढ़ेंगे। SO3 माइनस को हम सल्फाइड सल्फाइड पढ़ेंगे और SO4 माइनस को सल्फाइड पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे। NO2 माइनस को नाइट्राइड पढ़ेंगे, 2 है नाइट्राइड पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। NO3 माइनस है इसको नाइट्रेट पढ़ेंगे। तो इस तरह से एसिड का आप लोग का फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोग को इस वीडियो में जारी किए हैं। आप लोग देखिए, सीखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और आगे बढ़िए और बढ़ता ही रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।